जो मैं हूँ वो आप नहीं हैं और जो आप हैं वो मैं नहीं हूँ। क्योंकि ये एक हकीकत है कि तमाम इंसान जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तमाम इंसान सोच के लिहाज से, तमाम इंसान जो हैं मिजाज के लिहाज से, तमाम इंसान ज़हनी सलाहियत के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो आप जो है अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करें, यानी कि आप अपने आप को दूसरों से कम मत समझें, क्योंकि जो उसके पास है अगर वो आपके पास नहीं है तो जो आपके पास होगा वो किसी दूसरे के पास नहीं होगा। यानी कोई ना कोई सलाहियत आपके पास लाजमी होगी। जब आप हार जाते हैं तो उस वक्त जो है आप लोगों से अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं। जब आप हार चुके होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, जब आप अपनी हार को कबूल कर चुके होते हैं और जब आप ये एक माइंड सेट बना चुके होते हैं कि आप काबिल नहीं हैं, तो तब जाकर आप अपना जो मवाजना है, अपने आप को जो कंपेयर है वो दूसरों से करने शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ने तमाम इंसान, जितने भी इंसान हैं, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है। अल्लाह ताला ने आपको दूसरे इंसानों से अलग बनाया है, बिल्कुल यूनिक बनाया है। और अल्लाह ने कोई ना कोई आपको सलाहियत लाजमी दी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने ऊपर तवज्जो देनी होगी, अपने आप को देखना होगा और दुनिया को, और दुनिया की जो भी कामयाबी है उसको आपको अंधी नज़रों से देखना होगा। यानी उसको आपने अपने दिमाग पे नहीं लेना, अपने लिए दर्द सर नहीं बनाना कि आप दूसरों के साथ, दूसरों की लाइफ के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करना शुरू कर दें। तो अगर आप चाहते हैं अपने आप को खोजने के सफ़र में आप निकलना चाहते हैं, तो फिर आपको अपनी तलाश के अंदर इंतहाई खामोशी के साथ आंखें चुराकर उस सफ़र में निकलना होगा। यानी अपने आप को खोजने की तलाश के लिए आपको दुनिया से आंखें चुराकर और इंतहाई खामोशी के साथ निकलना होगा। और आपको अपने अंदर इतनी जुर्रत लाजमी पैदा करनी होगी कि रास्ते की कोई भी चमक दमक की सूरत में कोई भी रुकावट वो आपको ना रोक पाए। तो फिर आप अपने आप को तलाश कर लेंगे कि आपके अंदर जो है वो क्या ऐसी चीज़ है कि जिससे आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं। और इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है कि हर इंसान यूनिक है, हर इंसान दूसरे इंसानों से मुख्तलिफ है। कोई कायनात के अंदर या दुनिया के अंदर कोई भी इंसान दूसरे इंसान जैसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आप जो है वो फ़लाँ शख्स से कम टैलेंटेड हैं और आप फ़लाँ शख्स से कम क्वालिफाइड हैं, तो मुझे ये बताएं कि किसी शख्स के मुस्तकिल मिजाज होने के लिए, किसी शख्स के हार्ड वर्कर होने के लिए किसी टैलेंट की या किसी क्या क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है? हरगिज़ नहीं। यानी किसी काम को शुरू करने के लिए, कोई भी काम है उसको शुरू करने के लिए, उस काम के अंदर मुस्तकिल मिजाजी के लिए, उस काम के अंदर हार्ड वर्किंग के लिए और उस काम के अंदर पंक्चुअल होने के लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। यानी अगर आप अपने काम के साथ मुखलिस हैं और एक जिस बंदे को आप कह रहे हैं कि वो टैलेंटेड है, उससे ज़्यादा उसमें मेहनत कर रहे हैं, उसको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो आप उससे आगे निकल जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके लिए किसी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती, उनके लिए मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है। सुबह आपने जल्दी उठना है, तो मुझे ये बताएं कि सुबह बहुत जल्दी उठकर कोई भी अपना प्रोजेक्ट, कोई भी अपना काम करने के लिए, ताकि जब लोग सो रहे होते हैं आप उनसे 3 घंटे पहले उठ जाएं और अपने काम में निकल जाएं, अपना काम करना शुरू कर दें, कोई चीज़ बनाना शुरू कर दें, कोई प्रोडक्ट जो है वो आप बना रहे हैं, वो तैयार कर रहे हैं। तो अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं और 3 घंटे पहले अपना जो आपका मोहल्ला है, मुआशरा जो है, या आपके रेलेवेंट जो लोग हैं, उनसे आप 3 घंटे पहले उठकर काम करना शुरू कर देते हैं, तो मुझे ये पता है इसके लिए कौन सी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, कौन सी डिग्री चाहिए आपको कि जो आपको 3 घंटे या सुबह सुबह आपको
अंधेरे टाइम में उठा देगी। तो इसके लिए लाजमी नहीं है कि आपके पास क्वालिफिकेशन या डिग्री होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों से अपने आप को कंपेयर मत करें। ये रब का बनाया हुआ निज़ाम है, ये कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम है। और अल्लाह ताला कहता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मैं हर चीज़ के करने पर कादिर हूँ। तो आप काम करें, आप मुस्तकिल मिजाज रहें, आप पंक्चुअल रहें और आप हार्ड वर्क करते रहें, आप काम करते रहें और दूसरों के साथ कंपेयर मत करें अपने आप को। तो इंसान को कुरान में है कि वही मिलता है जिसकी वो सही करता है। हर इंसान के लिए है, किसी डिग्री होल्डर के लिए नहीं है, किसी ख़ास टैलेंट के लिए भी नहीं है ये वाली बात कि एक इंसान को क्या मिलेगा। अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो सही करता है, इंतहा दर्जे की स्ट्रगल करता है, जिसमें वो मुस्तकिल मिजाज होता है, जिसके अंदर उसके अंदर इथिक्स होती है वो काम करने के लिए, इखलाकियात ज़रूरी हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या इथिक्स और इखलाकियात के लिए आपको किसी टैलेंट की ज़रूरत होगी, आपको किसी ख़ास डिग्री की ज़रूरत होगी? ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो आप अगर मेहनत करते हैं तो आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। अगर आप मेहनत नहीं करते, आपके पास डिग्री है, आप मेहनत नहीं करते, आपके पास एक टैलेंट है, आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा? ज़ीरो। तो इन तमाम तर चीज़ों के लिए किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हर बंदे के लिए जो मेहनत करेगा, जो किसी भी फील्ड में मेहनत करेगा, जो पढ़ा हुआ नहीं है लेकिन वो चीज़ें बेच रहा है मुख्तलिफ जगह पर जाकर, तो अपने हिस्से की जो कामयाबी है वो भी हासिल कर लेगा। कामयाबी की लेवल है कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा दुनिया इकट्ठी कर लेगा, कोई थोड़ी इकट्ठी कर लेगा, लेकिन कोई बंदा जो है वो बहुत थोड़ा जो है उसमें भी बड़ा खुश हो जाएगा, और कोई शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा हासिल करने के बाद भी बेसकून रहेगा, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। यह हर बंदे का अपना लेवल है। तो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ दें, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर ना किया करें। यह अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। हर इंसान को अल्लाह ने दूसरे से यूनिक बनाया है। हर इंसान को अल्लाह ने दूसरे से अलग सलाहियतें, अलग मिजाज, अलग काबिलियत देकर इस ज़मीन के ऊपर भेजा है। तो इसलिए दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर मत करें। मुझे ये बताएं आप कि खाना जब बनता है तो एक मेटल के बर्तन में बनता है, एक धात के बर्तन में बनता है। उसकी जगह पर आप प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो उसमें खाना नहीं बनेगा, वो खाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब बहार के अंदर फूल जो हैं वो खिलते हैं, बहार के अंदर नए जो शाखें हैं दरख्तों की वो उगती हैं, नए पत्ते उगते हैं। तो मुझे ये बताएं, खिज़ां में तो ऐसा नहीं होता, सिर्फ बहार में होता है। यानी बहार ही में जो है वो नए पौधे जो है वो उगेंगे, फूल उगेंगे। तो खिज़ां में ऐसा नहीं होगा। ये निज़ाम कुदरत है। अल्लाह ने हर एक चीज़ के अंदर अलग सी सलाहियत रखी है, हर एक चीज़ की अलग सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ऐसे एक इंसान जो है उसको अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ खसूसियात जो उसकी पर्सनल हैं, जो किसी और बंदे की हैं भी नहीं, अल्लाह ताला ने वो जो पर्सनल खसूसियात हैं, वो जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हर बंदे को अल्लाह ताला ने दी हैं। तो इसलिए आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करें। सूरज चांद जैसा नहीं है और चांद जो है वो सूरज जैसा नहीं है। गोल्ड सिल्वर से अलग है और सिल्वर जो है वो आयरन से अलग है। आप देख लें कि कायनात के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी अनासर हैं, वो तमाम तर अनासर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कभी सोने की कीमत में आपने लोहा नहीं लिया और कभी लोहे की कीमत में आपको सोना नहीं मिला। तो इसलिए आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करें। अल्लाह ताला ने एलिमेंट को भी एक जैसा नहीं बनाया, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो आप तो फिर उसका शाहकार हैं, अल्लाह की बेहतरीन मखलूक हैं, आप अशरफुल मखलूकात हैं। और अल्लाह ने जिसको अक़साने तकवीम कहा, अपना बेहतरीन शाहकार कहा, वो कैसे एक जैसा हो सकता है? उसके अंदर कैसे वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करेगा? कैसे उसको अल्लाह ताला ने अपनी प्रॉपर्टीज़ नहीं दी होंगी, जबकि एक छोटा सा एलिमेंट का एटम जो है उसके अंदर भी अपनी खसूसियात हैं।
एक एलिमेंट के टुकड़े करें और रेत का दाना है उसके भी हजारों टुकड़े कर दें, तो उससे भी बारीक जो एक एलिमेंट उसको आपको एक एटम जो हासिल होता है, वो उस एलिमेंट का एटम भी दूसरे एलिमेंट के एटम जैसा नहीं होगा। तो आप अपनी खोज करें, आप अपने आप को चेक करें कि आपके अंदर क्या मुख्तलिफ है दूसरों से। आप अपनी खोज करें और आप अपनी खोज का जो सफ़र है वो इंतहाई खामोशी के साथ जारी रखें। रास्ते की कोई भी जो चमक दमक की सूरत में रुकावट है आपके सामने, कि आप लोगों को, रिश्तेदारों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, लोगों की तरक्की देखते हैं तो अपनी लाइफ को उनकी लाइफ के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, तो ये तमाम तर आपके रास्ते की रुकावटें हैं जो आपने खामखा में अपने दिमाग में पाली हुई हैं। हकीकत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हकीकत में आपके अंदर अलग खसूसियात हैं, आपके अंदर अलग एबिलिटीज़ हैं, लेकिन आप अपनी ज़ात के ऊपर तवज्जो दें, ना कि आप खामखा अपने आप को दूसरों में खपाते रहें। दूसरों की तरक्की में आपने तरक्की नहीं कर जानी, दूसरों के लाइफ स्टाइल को आप अपना भी लें तो आप उन जैसे हरगिज़ नहीं बन सकते। फ़र्ज़ किया एक बंदे के पास 5 करोड़ रुपए का घर है और उस बंदे के पास 50 करोड़ की दीगर और प्रॉपर्टी है और उसके पास गाड़ी है, तो दूसरे शख्स के पास सेम उसी तरह की जायदाद, उसी तरह का घर और उसी तरह की गाड़ियां हैं, लेकिन दोनों के हालात, दोनों की इंटरनल सेटिस्फेक्शन और दोनों के सोचने का अंदाज़ एक जैसा हरगिज़ नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करें। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को देखकर आपने नहीं करना। आपने अपने आप को जांचना है कि आप क्या कर सकते हैं।